अब खबर यूरोप में जो ड्रोन घुसपैठ है इसको लेकर एक और जानकारी आपके सामने है। नीदरलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद भी हड़कंप मच गया है। शिफोल एयरपोर्ट को बंद किया गया है। एयरपोर्ट के पास ड्रोन नजर आया, ये देखिए आप, एक और संदिग्ध ड्रोन जो कि नीदरलैंड्स के शिफोल एयरपोर्ट के पास नजर आया है और इसके बाद इस एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद किया गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेड सर्कल में। और इसी के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या रूस लगातार तमाम जो यूरोपीय देश हैं उनकी सुरक्षा की और उनके तमाम लोकेशन की मैपिंग कर रहा है। कोई बहुत बड़ी तैयारी है क्या इसके पीछे? और एक और अहम खबर, शिफोल एयरपोर्ट के पास कई ड्रोन एक साथ नजर आए। पायलट्स ने कई ड्रोन दिखने की जानकारी दी है। 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे ये ड्रोन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पायलट्स भी इन ड्रोन्स को देखकर चौंक गए और अलर्ट किया गया फोर्सेस को भी। 50 मीटर की ऊंचाई पर, सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की ऊंचाई पर ये ड्रोन्स उड़ रहे थे और पायलट्स ने ड्रोन दिखने की जानकारी दी। शिफोल एयरपोर्ट के पास के आसमान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें, एयरपोर्ट के पास ही ड्रोन दिखाए और दूसरी तस्वीर देखिए, सुबह की तस्वीर है। 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते नजर आए ड्रोन, जिसके बाद नीदरलैंड में हड़कंप मचा। और सिर्फ नीदरलैंड ही नहीं बल्कि नीदरलैंड के साथ साथ डेनमार्क में भी ड्रोन देखे गए और उसके बाद यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सैन्य ठिकानों के पास देखे गए हैं अटैकिंग ड्रोन। खरूप एयर बेस के पास ये ड्रोन देखे गए। ड्रोन घुसपैठ के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। तो ये देखिए आप, डेनमार्क की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। खरूप एयर बेस के पास ड्रोन को स्पॉट किया गया। रात के अंधेरे में तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीदरलैंड के साथ साथ डेनमार्क, एक साथ यूरोप के कई देशों में, पहले एक एक करके अलग अलग देशों में, पोलैंड से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब तो यूरोप के कई देशों में ड्रोन दिखे। जी हाँ, तो ये खबर बड़ी है और निश्चित तौर पर यूरोप के लिए चिंताजनक भी। यूरोप अब तक जिन बातों का अंदेशा लगाता नजर आ रहा था, अब कहीं ना कहीं वो सच साबित होती नजर आ रही हैं। और देखिए खबर ये है कि डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ जो हुई है, इसके बाद स्वीडन भी खासा परेशान है। नाटो देशों में कुल मिलाकर खलबली मची हुई है। EU समिट को लेकर भी चिंता बढ़ी है। स्वीडन डेनमार्क को सुरक्षा के लिए देगा एंटी ड्रोन सिस्टम। 1 अक्टूबर को डेनमार्क में होने जा रही है EU की बड़ी बैठक। और वहीं ड्रोन घुसपैठ के बाद नॉर्वे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हड़कंप यहां पर भी है। खबर क्या है, नॉर्वे के जो 4 हवाई अड्डे हैं यहां पर एयर अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर आप देखें, ब्रोनो, यासुन, बोडो और इवेंस और एंडीनेस एयरपोर्ट पर इस अलर्ट को जारी किया गया है। तो यूरोप में महायुद्ध तय है। कई देशों में रूसी घुसपैठ एक साथ। आखिर इसका मतलब क्या है, क्या होने वाला है? 12 घंटे में यूरोप के 3 देशों में ड्रोन के जरिए घुसपैठ हुई है। नंबर 1, अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो यहां पर शिफोल एयरपोर्ट में 45 मिनट के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया। और डेनमार्क की बात करें तो यहां पर खरूप एयरबेस के पास एयर जो ड्रोन है उसको स्पॉट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बाद एक्टिव किया गया। जी हाँ, और एक के बाद एक लगातार यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन हड़कंप मचा रहे हैं। नॉर्वे में आप देखिए 4 एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी किया गया। ब्रोनोसुंड, बोडो, इवेंस और एंडीनेस में। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप की चप्पे चप्पे की मैपिंग कर रहा है रशिया? एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन क्या चेक की जा रही है? आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, यह है बड़ा सवाल। करुणा। बिल्कुल आरोपी तिवारी सर, सवाल तो यही है, जब पोलैंड के साथ शुरुआत हुई थी इस ड्रोन घुसपैठ की, तब यह कहा जा रहा था कि शायद से वाटर टेस्टिंग हो रही है, भापने की ये कोशिश है रूस की तरफ से कि आखिर उनकी क्षमता क्या, ताकत क्या है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बकायदा मैपिंग एक साथ की गई यूरोप के कई देशों में। अब क्या आपको मकसद लग रहा है सर? करुणा, इस बात से सहमत हूं कि मैपिंग हो रही है, लेकिन इनका एक टैक्टिकल मूव देखिए रशिया का। पहला तो उसने पोलैंड पे किया। पोलैंड का जहाज एयरबोर्न हुआ, मिसाइल फायर की, मिसाइल नाकाम हो गई। तो पोलैंड को अपनी कैपेबिलिटी का पता चल गया कि हमारे उस पर जंग लग चुका है। अब जो देश हो रहे हैं ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन मिलिट्रीली अपने पैर पर खड़े होने के काबिल नहीं है। अब जहां भी ये ड्रोन भेज रहा है उसके पास एक्सप्लोसिव पेलोड नहीं है।
और ड्रोन गिरेगी भी तो वहाँ डैमेज नहीं होगा। तो ये एक डर की बात हो रही है कि आप अपने ऊपर सक्षम नहीं हो, नाटो आपके सामने आके हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये एक इंडिकेशन यूरोप के सारे और नाटो के अलग मेंबर्स को रशिया एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे रीच में आप हो, हम अभी कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब नाटो आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये एक्टिविटी जब ये अगर फ्रांस, यूके या जर्मनी में होगा तब उसका रिएक्शन कुछ अलग हो सकता है। तो ये अंदर से ही फीलिंग इन देशों की कमजोर करनी पड़ेगी कि हम नाटो के बल नहीं बल्कि अपने आप रहेंगे। फाइनेंशियल स्थिति यूरोप के देशों की खराब हो चुकी है। जो रईस देश है अपने आप को मेंटेन कर चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बॉर्डर लाइन थे वो परेशान हो चुके हैं। अब रशिया को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, अब यूरोप की बर्बादी है। यूरोप का मौका है कि यूरोप की फाइनेंशियली बर्बाद हो गए और आप धीरे धीरे इंडिकेशन देके कि आप पक्ष में हो। एक दो जैसे फिनलैंड डर रहा है, स्वीडन डर रहा है, नॉर्वे डर रहा है, ये देश अपने आप कुछ कैपेबल नहीं है। तो ये एक मैसेज देगा कि नाटो में ऐसा ब्रेकअप हो। नाटो खुद ही अमेरिका के हट जाने के बाद बहुत ही कमजोर हो चुका है। नाटो में इतनी हिम्मत नहीं है कि रशिया से लड़ाई कर सके। बिल्कुल। इवन विश्व युद्ध में भी देखा जाए, इन देशों ने जो लड़े थे, इनके साथ जो सैनिक थे इनके दूसरे देशों के थे, भारत के सैनिक थे, म्यांमार सही बात है सर। और अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो आखिर कौन सा वो यूरोपीय देश होगा जो अपने सैनिकों को यूक्रेन की सरजमीन पर रूस से लड़ने भेज देगा? जवाब है कोई नहीं।